गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। शिवमंगल सिंह सुमन की इन्हीं पंक्तियों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदया दिया कुमारी जी ने बजट भाषण की शुरुआत की थी। हम बजट के पॉइंटर्स देख रहे हैं और आज हमारा पार्ट 2 है, तो बिना देर के शुरू करते हैं बजट पॉइंटर्स पार्ट 2। राजस्थान के अंदर 500 नई इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत होगी। कौन कौन से शहरों के लिए? जैसे बड़ी सिटीज़ है, जैसे जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, उदयपुर हो गया, कोटा हो गया, जिस प्रकार के जो सिटीज़ हैं उनके लिए कितनी इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत होने जा रही है। तो बजट में बताया है कि 500 इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत होने जा रही है। ठीक है। अब मेट्रो, जयपुर मेट्रो है, उसका विस्तार किया जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक के लिए? तो टोंक रोड से लेके सीतापुरा अम्बावाड़ी से होते हुए विद्याधर नगर, यानी कहाँ से शुरू होगी जो नई मेट्रो का जो विस्तार है वो टोंक रोड से शुरू होगा, सीतापुरा जाएगी, अम्बावाड़ी जाएगी, लास्ट में विद्याधर नगर तक ये जाएगी। तो इस प्रकार जयपुर मेट्रो है उसका विस्तार किया जा रहा है। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन में इस बार के बजट में जो फंडिंग की गई है वो कितनी है? ये 15,000 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई है जेजेएम के लिए। मिशन जेजेएम के लिए कितना किया गया है? जल जीवन मिशन के लिए 15,000 करोड़। ठीक है, 15,000 करोड़ मिशन जेजेएम के लिए फंडिंग की गई है। इससे कितने लोग लाभान्वित होंगे? वैसे इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन लगभग 25 लाख ग्रामीण परिवार इससे लाभान्वित होंगे। तो जेजेएम के लिए कितनी फंडिंग दी गई है? 15,000 करोड़ रुपए फंडिंग दी गई है बजट में। ERCP, ठीक है, ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट, इस परियोजना के लिए रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित जो राज्य और केंद्र के बीच में एक MOU साइन किया जाएगा। और परियोजना में जो बजट था, प्रावधान था, वो 37,250 करोड़ रुपए था। अब इसे बढ़ा के 45,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। कितना कर दिया गया है? ERCP परियोजना के लिए जो रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट था, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, यानी विभिन्न जो रिवर्स है उनको लिंक करने के लिए जो प्रोजेक्ट है उसकी पहले फंडिंग की गई थी 37,000 करोड़ रुपए, अब उसे बढ़ा के 45,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। ठीक है, तो जयपुर मेट्रो का विस्तार, फिर जेजेएम के लिए 15,000 करोड़ और इलेक्ट्रिक बसों के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, तो इसमें लगभग 11,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कितना? 11,200 करोड़ रुपए के। कौन सी योजना के लिए? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के लिए। और ये 11,000 करोड़ रुपए आने वाले 4 वर्षों में खर्च किए जाएंगे और 20,000 से अधिक गांवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे और आगामी 5,000 से अधिक गांवों में 3,500 करोड़ रुपए की राशि से 1,10,000 कार्य किए जाएंगे। तो आपको इतना याद रखना है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के लिए कितनी फंडिंग की गई है? तो ये 11,200 करोड़ रुपए की फंडिंग मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के लिए की गई है। वन संरक्षण और वन्य जीवों का विकास, तो इसके लिए कार्यक्रम है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान। क्या कार्यक्रम है? ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान। इसमें 4 करोड़ पौधों का वितरण किया जाएगा, यानी जो फॉरेस्ट के बाहर, जैसे मान लो ये रजिस्टर्ड फॉरेस्ट है, उसके बाहर जैसे आप अपने खेत में लगाते हैं, घर में लगाते हैं, कहीं भी पौधे लगाते हैं, तो उसमें 4 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे। ये टारगेट बजट में किया गया है। राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 300 करोड़ रुपए के कार्य इसमें किए जाएंगे। साथ ही अरावली हिल्स और आसपास के 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण भी किया जाएगा। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आ सकता है वो है कि ब्लैक बक हेतु हैबिटेट डेवलपमेंट बनाया जाएगा। कहाँ पे? तो ब्लैक बक होते हैं ना, उनके लिए हैबिटेट डेवलप किया जाएगा जसवंतगढ़ में। और जसवंतगढ़ कहाँ पड़ता है? नागौर में। तो प्रश्न इस प्रकार बनेगा कि ब्लैक बक के लिए हैबिटेट डेवलपमेंट का कार्य कहाँ किया जाएगा? तो जिला होगा नागौर, जगह जसवंतगढ़। ठीक है। राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन, इसके लिए कितना करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा
मिशन के लिए, राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन के लिए कितनी फंडिंग की गई है? 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट के अंदर किया गया है। अब इसमें क्या क्या होगा? इसमें 20,000 फार्म बॉन्ड बनाए जाएंगे, 10,000 किलोमीटर की सिंचाई पाइपलाइन दी जाएगी, 50,000 किसानों के लिए तारबंदी की जाएगी और 5,000 कृषकों हेतु वर्मी कंपोस्ट इकाइयाँ बनाई जाएगी और नए एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे, फूड पार्क्स बनाए जाएंगे, हॉर्टिकल्चर क्लब हब बनाए जाएंगे। तो मोटा मोटी देखो कितने फॉर्म पॉइंट, तो 20,000 फॉर्म पॉइंट बनाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में कितने किलोमीटर की सिंचाई पाइपलाइन बिछाई जाएगी? तो 10,000 किलोमीटर की, 10,000 किलोमीटर की सिंचाई पाइपलाइन और 50,000 किसानों को तारबंदी, जो 40,000 रुपये मिलते हैं ना, तो तारबंदी के लिए 50,000 किसानों को यह फ़ायदा दिया जाएगा। और वर्मी कंपोस्ट इकाइयाँ कितनी बनाई जाएगी? 5,000। ये डेटा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम इतना याद रख सकते हैं कि राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन के लिए कितनी फंडिंग की गई है? 2,000 करोड़ रुपए की फंडिंग राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन के लिए की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। 500 कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए जाएंगे। कितने कस्टम हायरिंग सेंटर बनाने की घोषणा हुई है? 500 नए कस्टम हायरिंग सेंटर बनाने की घोषणा बजट में हुई है। 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा और 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख किसानों को मूंग और 1 लाख किसानों को ज्वार और मोठ के उच्च गुणवत्ता के बीज प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आप याद रखो, 8 लाख किसानों को बाजरा का हाई क्वालिटी सीड प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये घोषणा बजट में हुई है। बाकी सबसे ज़्यादा मक्का का बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है लगभग 12 लाख किसानों को, और बाजरा का बीज 8 लाख किसानों को, सरसों का बीज 7 लाख किसानों को और मूंग का बीज 4 लाख किसानों को। ठीक है, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। क्या है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना? इसमें क्या होता है, जो गोपालक है, जो पशुपालक है, उनको 1 लाख रुपए का लोन दिया जाता है और वो भी इंटरेस्ट फ्री, यानी कोई ब्याज उस पर नहीं लिया जाएगा। तो प्रश्न बनता है, जैसे लाइन दे दी कि गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में किसानों को 50,000 रुपये तक का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। तो एक कथन सत्य है कि असत्य है? ये असत्य है। क्यों? क्योंकि इसमें घोषणा की गई है कि 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, वो भी इंटरेस्ट फ्री। ये शॉर्ट टर्म लोन होगा और प्रथम चरण में 5 लाख गोपालक परिवारों को ये लोन दिया जाएगा। 150 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर इस पे होने वाला है। युवा और रोजगार, 70,000 पदों पर भर्तियां, 70,000 पदों पर भर्ती। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए है, क्योंकि आप इसको पढ़ तभी रहे हो क्योंकि आपके लिए सीधा सीधा रिलेटेबल है। एग्जाम में ये प्रश्न आएंगे। एग्जाम कब होगा? जब वैकेंसीज आएगी। वैकेंसीज कब आएगी? जब बजट में घोषणा होगी। और बजट में मुख्यमंत्री जी ने या उप मुख्यमंत्री मैडम ने घोषणा कर दी है। बम्पर वैकेंसीज है, 70,000 वैकेंसीज की घोषणा मुख्यमंत्री महोदया ने की है। और मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र बनाए जाएंगे। हर एक संभाग मुख्यालय पे युवा साथी केंद्र, यहाँ पे मतलब रोजगार संबंधी जानकारियाँ दी जाएगी। और रोजगार मिल रही है तो होगा ही होगा। तो कितनी वैकेंसीज की घोषणा बजट में की गई है? तो आपको सीधा याद रखना है कि 70,000 वैकेंसीज की घोषणा बजट में की गई है। और साथ में उप मुख्यमंत्री महोदया ने कहा कि कई बार क्या होता है कि एग्जैक्ट पता नहीं है कि कौन सी वैकेंसी कब आएगी, उसका कोई निश्चित कैलेंडर नहीं है। लेकिन मैडम ने कहा है कि अब भर्ती का वार्षिक कैलेंडर जारी होगा और उसी डेट को एग्जाम होनी होगी। ऐसा नहीं कि अब आगे किसका दी, 10 बार किसका दी, 20 बार किसका दी, वो नहीं होगा। कैलेंडर के हिसाब से सारा काम होगा, चाहे वो आरपीएससी का हो, चाहे वो आरएमएसएसबी बोर्ड का हो। मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम। ठीक है, कार्यक्रम का नाम क्या है? मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम। 2 सालों में 20,000 युवाओं और लोक कलाकारों को गाइड, हॉस्पिटैलिटी, पारंपरिक कला संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब ट्रेनिंग दी जाएगी 20,000 युवाओं को। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम के तहत 20,000 युवाओं को अगले आने वाले 2 सालों में ये ट्रेनिंग दी जाएगी। उसमें गाइड हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, या पारंपरिक कला संबंधी जैसे गाना बजाना आता है, कलाकार हो गए उनको। अल्प आय वर्ग के, लघु और सीमांत किसान के और खेतिहर श्रमिकों के परिवार के छात्र छात्राओं को केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा, यानी आप मतलब जब शुरुआत एजुकेशन में एंट्री करते हो, जब आप
LKG में जाते हो, वहाँ से लेके जब आप एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हो, यानी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर दिया है, वहाँ तक की जो एजुकेशन है वो फ्री होगी पूरी। सारा खर्चा कौन उठाएगी? सरकार द्वारा सारा खर्चा उठाया जाएगा। ये सबसे बड़ी घोषणा कह सकते हैं मुख्यमंत्री की। शिक्षण संस्थाओं के भवन के रिपेयर करने के लिए, कक्षा और बालिका और टॉयलेट्स के निर्माण तथा होटल्स और रेजिडेंशियल स्कूल्स में सुविधाओं का उन्नयन करने, रिपेयर करने और मेंटेनेंस कार्य करने के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये जो शिक्षण संस्थाओं में टॉयलेट्स है और हॉस्टल्स है, रेजिडेंशियल स्कूल है, उनमें जो सुविधाओं का अभाव है, उन सुविधाओं के अभाव के गैप को फिल करने के लिए सरकार ने 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो स्कूल की स्थिति सुधारने के लिए, भवनों वगैरह की 250 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं। कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों और कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को स्कूल बैग, किताबें, यूनिफॉर्म के लिए प्रति विद्यार्थी 1000 रुपये की सहायता इसमें प्रोवाइड की जाएगी। और इसमें जो एक्सपेंसेज होगा, कितने लोगों को फायदा होगा इसमें, तो इसमें लगभग 70 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। कहने का मतलब क्या हो गया? कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक, इसमें तो सारे विद्यार्थी, चाहे वो मतलब विद्यार्थी, मतलब छात्रा हो या छात्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कक्षा 9वीं से लेके 12वीं तक की जो छात्राएं हैं उनको हर साल 1000 रुपये की सहायता दी जाएगी। 1000 रुपये अलग से दिए जाएंगे ताकि वो अपना बैग खरीद सके, किताबें खरीद सके और यूनिफॉर्म खरीद सके। तो ये 1000 रुपये मिलना निश्चित है। जयपुर में, बीकानेर में, भरतपुर में और उदयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर का प्रावधान किया गया। यानी इन 4 शहरों में अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर बनाया जाएगा और इसका जो बजट होगा वो कितना होगा? 1000 करोड़ रुपए। कौन कौन से शहर हैं? तो इसको इस प्रकार देखते हैं। जैसे ये हमारा प्यारा राजस्थान हो गया, ठीक है। अब एक तो अपना जयपुर में, उसके बाद में एक बीकानेर में, इसके बाद में एक भरतपुर में और एक उदयपुर में। इन 4 शहरों में भरतपुर से स्टार्ट करें, भरतपुर से जयपुर, जयपुर से बीकानेर, बीकानेर से उदयपुर। इन 4 शहरों में क्या स्थापित किया जाएगा? अटल इनोवेशन स्टूडियो। अटल इनोवेशन स्टूडियो कितने जिलों में? तो 4 शहरों में। और फंडिंग कितनी है? 1000 करोड़ की। कितनी फंडिंग है? 1000 करोड़ की फंडिंग है। जयपुर के निकट हाईटेक सिटी डेवलप की जाएगी और वर्ल्ड क्लास सिटी के अनुरूप इसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी, ठीक है। तो हाईटेक सिटी कहाँ बनाई जाएगी? तो ये हाईटेक सिटी बनाई जाएगी जयपुर, यानी अपनी राजधानी के पास में हाईटेक सिटी डेवलप की जाएगी और इसमें वो सुविधाएं जो पूरी वर्ल्ड क्लास सिटी में सुविधाएं होती है वो सारी सुविधाएं इसमें रहेगी। तो हाईटेक सिटी, तो ये अपना राजस्थान और ये अपनी कैपिटल जयपुर, यहाँ पे होगी क्या? हाईटेक सिटी, ठीक है। मिशन ओलंपिक 2028 50 प्रतिभाशाली युवाओं को पहचान करेंगे और फिर उन्हें विश्व स्तरीय खेल की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। और जयपुर में ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। तो मिशन ओलंपिक 2028 के लिए कितने करोड़ का प्रावधान? 100 करोड़ का। और कितने युवाओं को पहचान किया जाएगा? 50 प्रतिभाशाली युवाओं की पहचान इसमें की जाएगी। 2028 ओलंपिक की तैयारियां शुरू हो गई, यानी इस बार हमारे जो गोल्ड हैं वो निश्चित रूप से बढ़ेंगे। जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में 25-25 करोड़ रुपए की राशि से रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट इंस्टीट्यूट, वो भी रेजिडेंशियल। तो हाईटेक सिटी कौन सी सिटी को निर्धारित किया गया है? जयपुर को, ठीक है। ओलंपिक के लिए 100 करोड़ का प्रावधान, 50 प्रतिभाशाली युवाओं की पहचान की जाएगी और रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट इंस्टीट्यूट कहाँ बनाए जाएंगे? तो रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे, एक तो जयपुर में, एक भरतपुर में, एक उदयपुर में। तो जैसे हम देखते हैं कि हमने जो पिछला पॉइंट था, कौन सा?
अटल इनोवेशन मिशन की बात कर रहे थे, अटल इनोवेशन स्टूडियो की, तो वो कहाँ था? जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर था। और यहाँ पे जयपुर, भरतपुर, उदयपुर है, यानी बीकानेर इसमें शामिल नहीं है। किसमें? रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट इंस्टीट्यूट में। लाडो प्रोत्साहन योजना, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कीम है गवर्नमेंट की, बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है लाडो प्रोत्साहन योजना। इसमें क्या होगा? गरीब परिवारों की जो बालिकाएं हैं उनके जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा। अब वो सेविंग बॉन्ड, 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड दे दिया। अब ये सेविंग बॉन्ड इन्वेस्ट हो जाएगा और इस पे लगातार इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और जब वो मैच्योर हो जाएगा, जब वो मतलब टाइम उसका सेविंग बॉन्ड का समय हो जाएगा या कोई निर्धारित समय होगा, उस समय के बाद में उस पैसे का उपयोग गरीब परिवार की बालिकाओं के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो लाडो प्रोत्साहन योजना में कितने रुपए का सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा? तो हमारा आंसर होगा 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड। रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट इंस्टीट्यूट कहाँ बनाए जाएंगे? जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में। कहाँ पे? जयपुर, भरतपुर, उदयपुर। जयपुर, भरतपुर, उदयपुर में रेजिडेंशियल गर्ल्स इंस्टीट्यूट, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। वहीं अटल इनोवेशन स्टूडियो का बनाया जाएगा, तो जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और बीकानेर में अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलेरेटर का बनाया जाएगा। और इस पे जो खर्चा आएगा वो 1000 करोड़ रुपए का होगा। लखपति दीदी योजना प्रधानमंत्री मोदी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करने के पर्पज से 5 लाख परिवारों की आय 1 लाख रुपए वार्षिक ले जाने का कार्य किया जाएगा। इसमें टारगेट किया जाएगा कि जो गरीब परिवार है उनकी वार्षिक आय कम से कम 1 लाख रुपए सालाना हो, ये टारगेट किया गया है। और ये 5 लाख परिवारों की आय को 1 लाख प्लस ले जाने का टारगेट इस योजना में, यानी लखपति दीदी योजना में रखा गया है। ये ध्यान रखना है कितने रुपए तक आय ले जाना है। तो लखपति दीदी यानी जब वो लाख रुपए साल के कमाएंगे तब, और कितने परिवारों को इसका फायदा होगा? तो 5 लाख परिवारों को इसका फायदा पहुंचाने का टारगेट किया गया है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, ये राशि 5,000 रुपए से बढ़ा के, पहले इसमें मातृवंदना योजना में 5,000 रुपए राशि मिल रही थी, अब ये 6,500 रुपए दिए जाएंगे इसमें, यानी 1,500 रुपए प्लस किए गए किसमें? प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में। और इस पे कितना एक्सपेंसेस होगा? तो 90 करोड़ रुपए का एक्सपेंसेस इसमें सरकार को होने वाला है एडिशनल। ब्लॉक स्तर पर आदर्श आंगनबाड़ी, यानी हर एक ब्लॉक पे एक आदर्श आंगनबाड़ी को बनाया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य जांच, पोषण और प्री स्कूल एजुकेशन की दृष्टि से, मतलब आदर्श आंगनबाड़ी का उद्देश्य क्या है? यानी एक स्टैंडर्ड सेट करना कि आंगनबाड़ी ऐसी होनी चाहिए। अब उसको देखते हुए बाकी आंगनबाड़ियाँ अपने लेवल को उस आंगनबाड़ी के स्तर पर ले जाने का प्रयास करें। और इस पे कितना खर्चा होगा? तो इस पे 20 करोड़ रुपए का एक्सपेंसेस होगा। तो आदर्श आंगनबाड़ी योजना कौन से स्तर पे शुरू करने का निश्चय किया गया है? आपसे पूछेगा जिला स्तर पे, संभाग स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे, तो आपका आंसर क्या होगा? आदर्श आंगनबाड़ी डेवलप करने का टारगेट ब्लॉक स्तर पे किया गया। एक्सपेंसेस 20 करोड़ रुपए। प्रदेश की स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसमें आईपीडी के साथ डे केयर पैकेज को भी शामिल किया गया, यानी आईपीडी तो है ही, साथ में डे केयर पैकेज को भी इसमें समाहित किया गया है। हाईवे पर दुर्घटनाओं में मानव जीवन को बचाने हेतु 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस दी जाएगी, यानी 25 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हाईवे स्पेशल दी गई है, सरकार द्वारा घोषणा की गई है। यानी 25 हाईवे स्पेशल एम्बुलेंस, ताकि अगर हाईवे पे कोई एक्सीडेंट होता है तो फटाफट उसको, मरीज को अस्पताल में, हॉस्पिटल में पहुंचाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको पता है 21 जून को मनाया जाता है, लेकिन 2024 में जो आयोजन होगा 21 जून का, तो ब्लॉक स्तर पे एक बड़ा कार्यक्रम होगा हर एक ब्लॉक पे, और इसका संचालन आयुष्मान कार्यक्रम संचालन के तहत किया जाएगा। और इसमें 250 करोड़ रुपए के खर्चे का प्रावधान किया गया है। यानी 21 जून को जो ब्लॉक स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाएगा, मनाया जाएगा, और इसके लिए 250 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई है। श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, विश्वकर्मा मतलब जो स्किल बंदे हैं, जैसे कोई खाती का काम करता है, कोई कुम्हार का करता है, कोई मूर्तिकार है, या कोई मतलब मिस्त्री है, राजमिस्त्री है, तो उनकी
उनकी स्किल के लिए, मतलब उनके लिए ये योजना है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। इसमें थोड़ा सा प्रीमियम मासिक देना पड़ेगा और कुछ पैसा प्रीमियम का सरकार देगी। जब उनकी 60 वर्ष की एज हो जाएगी तो 2,000 रुपये प्रतिमाह उनको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। और इसका फ़ायदा क्या होगा? 350 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया, यानी 2,000 रुपये उनके खाते में हर महीने आने शुरू हो जाएंगे मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत। अगर वो आज से इसमें एनरोल करते हैं, कहाँ पे, या बैंक में या फिर कहीं पोस्ट ऑफिस वगैरह में, तो 60 वर्ष की आयु होते ही 2,000 रुपये उनके खाते में एज ए पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन उनको देना पड़ेगा। वरिष्ठ नागरिक है, उनको पहले भी किराए में छूट थी, लेकिन अब इस छूट को और बढ़ा दिया गया है, यानी अगर 100 रुपये की टिकट है तो अब उनको 50 रुपये ही देने पड़ेंगे। किसको? वरिष्ठ नागरिक को। पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय नगरीय निकाय का सशक्तिकरण करने के लिए और एसएफसी ग्रांट को 6.75, पहले एसएफसी क्या था 6.75%, अब इसे 7% बढ़ा दे के कितना कर दिया गया? 7% कर दिया गया। और इसमें कितना एडिशनल खर्चा होगा सरकार को? 316 करोड़ रुपए का। तो पंचायती राज संस्था और स्थानीय नगर निकाय का सशक्तिकरण करने के लिए एसएफसी ग्रांट को 6.75 से बढ़ा के जो स्टेट फाइनेंस 6th फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, यानी छठा वेतन आयोग, छठा वित्त आयोग है, राजस्थान का जो छठा वित्त आयोग है स्टेट का, वो उसका पहले 6.75% दे रहा था, अब इसे 7% दिया जाएगा और सरकार को 316 करोड़ रुपए की एडिशनल के साथ अब टोटल जो एसएफसी मिलेगा वो कितना मिलेगा? 8,864 करोड़। 8,864 करोड़ एसएफसी के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो स्थानीय निकाय है उनको। राजस्थान अनुग्रह सेवा प्रदायगी अधिनियम, क्या नाम है अधिनियम का? राजस्थान अनुग्रह सेवा प्रदायगी अधिनियम, जिसमें असहाय और जरूरतमंद परिवारों को स्मार्ट सिस्टम के माध्यम से चिन्हीकरण किया जाएगा कि कौन से जरूरतमंद है, कौन से असहाय है, और उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए जाएंगे। ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। तो इसके लिए जरूरी क्या है? आईटी सेक्टर को मजबूत करना। और आईटी सेक्टर को मजबूत करने की सरकार ने कितने करोड़ का प्रावधान किया है? तो 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यानी असहाय और जरूरतमंद लोगों को जो बेनिफिट है वो स्मार्टली पहुंच सके, इसके लिए आईटी सेक्टर को मजबूत करने के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कार्मिक और पेंशनर्स कल्याण मतलब जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी और पेंशनर, उनके कल्याण के लिए और पदोन्नति के लिए डीपीसी में 2 साल की छूट देने की घोषणा की गई है। यानी डीपीसी जो भी होगी उसमें 2 ईयर की छूट देगी। और मोबाइल ऐप पर वेतन और जीपीएफ का विवरण ये ऑनलाइन मिल जाएगा। रिटायरमेंट डे पर ही पेंशन परिलाभ मिल जाएंगे। यानी कई बार क्या होता है, रिटायरमेंट हो गया बंदा, उसको परिलाभ मिल नहीं रहे, 2 महीने से चक्कर लगा रहा है, 4 महीने से लगा रहा है, लेकिन अब क्या होगा, रिटायरमेंट के दिन ही उनको उसके फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। और घर पे डिजिटल लाइफ अब पेंशनर्स को वेरिफिकेशन करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, घर पे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के माध्यम से उनको पेंशनर मिलने, मतलब वो वार्षिक सत्यापन जो भौतिक सत्यापन करवाते हैं वो हो जाएगा। तो ये तो कार्मिकों के लिए, पेंशनर के लिए क्या फ़ायदा है? एक तो डीपीसी में 2 साल की छूट दे देगी। कितनी छूट दी है? 2 साल की छूट दी है डीपीसी में। और साथ ही उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, रिटायरमेंट के दिन ही उनको पेंशन के परिलाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। आरजीएचएस के अंतर्गत कार्मिकों और पेंशनरों की दवाइयाँ डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा, यानी अब एक जो कर्मी है, जो सरकारी एम्प्लॉई है, उनको जो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, आरजीएचएस है, उसमें जो दवाइयाँ मिलती थी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो उनकी डिलीवरी भी घर पे फ्री में होगी, ये इसमें बात की गई है। समस्त मानदेय कर्मी है, जो मानदेय कर्मी है और नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि हैं, उनके वेतन में 10%, जैसे सरपंच है, पंच है, या इस प्रकार के जितने भी पंचायती राज के जनप्रतिनिधि है, नगर निकाय के जनप्रतिनिधि है, उनको जो मानदेय मिलता था, क्योंकि जो ये जनप्रतिनिधि है इनको मानदेय मिलता है, क्या मिलता है? मानदेय मिलता है, तो इस मानदेय में 10% की बढ़ोतरी बजट के अंदर की गई है। पुलिस आधुनिकीकरण और आधारभूत संरचना के लिए, पुलिस का आधुनिकीकरण करने के लिए प्रावधान किया गया कितना? 200 करोड़ रुपए का। यानी पुलिस को मॉडर्न बनाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कितना बजट का प्रावधान किया गया? 200 करोड़ रुपए का। और एक फंड बनाया जाएगा, पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, PMIF, ठीक है। और इसके लिए इस फंड में कितने रुपए? 200 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। और जो नए 34 पुलिस थाने बनाए गए हैं उसमें साइबर हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी। तो 34 नवसर्जित पुलिस थानों में साइबर हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। प्रत्येक जिले में, ये बहुत ही मतलब योगी बाबा से इंस्पायर योजना है,
प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा। हर जिले में एक एंटी रोमियो का, यानी कई क्या होता है, मनचले छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति होते हैं, अब उनका इलाज करने के लिए भजनलाल सरकार ने इलाज कर दिया है। और हर जिले में, हर एक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड ARS बनाई जाएगी। और जिससे क्या होगा कि जो कई घटनाएं होती हैं जैसे रेप वगैरह और छेड़छाड़ वगैरह हमारी महिलाओं माताओं के साथ में, तो उनका प्रॉपरली इलाज भजनलाल सरकार ने कर दिया है, एंटी रोमियो स्क्वाड बना दिया है ताकि उनका प्रॉपर सेवा पानी करते रहें। और साथ ही 174 पुलिस थानों में वुमन हेल्प डेस्क भी बनाए जाएंगे। 174 पुलिस थानों में वुमन हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे। कितने पुलिस थानों में? 174 पुलिस थानों में वुमन हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे। लाडली सुरक्षा योजना, जो सार्वजनिक स्थल है, बालिका छात्रावास है, नारी निकेतन है, वहाँ पे CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। तो लाडली सुरक्षा योजना का संबंध किससे है? तो लाडली सुरक्षा योजना का संबंध है CCTV से। लाडली सुरक्षा योजना CCTV से संबंध है। सेल्फ डिफेंस की उच्चतम श्रेणी ब्लैक बेल्ट को स्पोर्ट कोटा में सम्मिलित किया गया है। सेल्फ डिफेंस की जो उच्चतम श्रेणी जिसे हम ब्लैक बेल्ट कहते हैं, उसको स्पोर्ट्स, यानी इसको स्पोर्ट्स मान लिया गया है। ये भी घोषणा बजट में की गई है। मीसा DIR की जो बंदी है उनको पेंशन दी जाएगी। और इस पेंशन का नाम क्या रखा गया? राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम। जो मीसा में जो गिरफ्तार हुए थे लोग बाग, अब उनको पेंशन मिल रही थी, कांग्रेस सरकार ने वो पेंशन बंद कर दी थी, लेकिन भजनलाल सरकार ने बजट में घोषणा की है कि अब उनको फिर से पेंशन मिलेगी और इसका नाम रखा है राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम। गोविंद देव जी जयपुर, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, पूंछरी का लोटा डीग। अब ये देखो महत्वपूर्ण है, अब प्रश्न आ जाएगा पूंछरी का लोटा का संबंध कहाँ से है? तो हमारा क्या होगा? डीग से। पूंछरी का लोटा है डीग में। त्रिनेत्र गणेश जी पता ही रणथंभौर में है। इस प्रकार के 20 मंदिरों में विकास कार्य किए जाएंगे और 300 करोड़ रुपए का बजट। तो इसमें इस प्रकार पूछा जा सकता है पूंछरी का लोटा कहाँ पे? तो आपका आंसर क्या होगा? डीग में, क्योंकि आपको पता है गोविंद देव जी जयपुर में है, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में, त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर में है। तो आपको एक पहले से पता है, अच्छे से रट रखा है। लेकिन ये थोड़ा सा अलग शब्द हो गया, पूंछरी का लोटा, तो ये कहाँ पे? डीग में। तो इस प्रकार के 20 मंदिरों में विकास के कार्य किए जाएंगे और इसके लिए 300 करोड़ रुपए का फंड दिया गया। अल्बर्ट हॉल जयपुर जो राजकीय म्यूजियम है, और इसके अलावा अलवर, चित्तौड़, बीकानेर, जोधपुर 10 प्रमुख म्यूजियम का उन्नयन किया जाएगा। और स्टेट आर्काइव जो बीकानेर में है और उसमें उसको भी बनाया जाएगा। तो इसमें टोटल लागत कितनी आएगी? 50 करोड़। इतना महत्वपूर्ण नहीं है। चावंड जो हल्दीघाटी में है, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर, उदयपुर आदि को सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप सर्किट, ये महत्वपूर्ण है। तो महाराणा प्रताप सर्किट के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है? तो महाराणा प्रताप सर्किट के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो महाराणा प्रताप से संबंधित जो मेवाड़ राज्य है उससे संबंधित जो भी स्थान है उनको इसमें शामिल किया जाएगा महाराणा प्रताप सर्किट में। और प्रावधान 100 करोड़ का। प्रश्न यही बनेगा कि महाराणा प्रताप सर्किट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 100 करोड़ का प्रावधान किया गया। आर्म्ड फोर्स म्यूजियम बनाया जाएगा। इसके अलावा खेजड़ली में जो अमृता देवी बिश्नोई मैडम है उनकी इंडिजीनियस प्लांट म्यूजियम बनाया जाएगा। यानी प्लांट म्यूजियम बनाया जाएगा और उसकी किसके नाम से बनाया जाएगा? अमृता देवी बिश्नोई के नाम से। अमृता देवी बिश्नोई इंडिजीनियस प्लांट म्यूजियम कहाँ पे? खेजड़ली में बनाया जाएगा। आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बहुत सारे पॉइंटर हमने देख लिए हैं। कल के वीडियो में हमने बजट में जितने भी पॉइंटर है वो ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे और आपको एक बार इनको देखना है, फिर बार बार इनको रिवाइज करना है, ताकि एग्जाम में सीधा प्रश्न 1 या 2 प्रश्न निश्चित रूप से हर एक एग्जाम में, कोई से भी एग्जाम हो, उसमें बजट से संबंधित 1-2 फैक्ट आने हैं, निश्चित है। अगर आपको याद होगे तो आप कराओगे, अन्यथा वो गलत होना या छूटना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।